अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली सलमान और आप देख रहे हैं बस कर बस। कराची पुलिस ने जराइम कम करने के लिए सिंध पुलिस को कम करने का फैसला किया है, बिकॉज जब पुलिस कम होती है तो जराइम भी कम हो जाते हैं। तमाम शहरियों को कहा गया है अपनी हिफाजत खुद करें। जब शहरी अपनी हिफाजत कर रहे होंगे तो सीन कुछ इस तरह के होंगे। रोज वही न्यूज है, हर बंदा कंफ्यूज है। इधर आओ, इधर आओ। हम इधर 8 साल से मुझे तनख्वाह नहीं मिली है, मेरे बाल बढ़ गए हैं और इधर देखो बदमाशी में जा रहा है। लेकिन गिरा, अरे असला निकल आया। ओह वेरी गुड। आपसे अच्छा मैंने कानून का मानने वाला अपनी पूरी सर्विस में नहीं देखा। सलूट है आपको। आपने भाईजान हमारी भी हिफाजत करनी है, हमारी घरों में जंग लगा हुआ है। और ये मोबाइल मेरा भाई आगे खड़ा होगा, उसको दे दीजिएगा। ये हालात यहाँ पर चिंता है नीपा चुन। भाई इधर आ, इधर आ, इधर आ। पैकेज करा के लड़कियों से बातें कर। इधर सर स्टूडेंट हूँ सर। स्टूडेंट है बच्चा, चेकिंग करा। सर सिर्फ वो तेरे पास गन नहीं है? सर सिर्फ थोड़ी गन नहीं है तेरे पास? नहीं सर। तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? सर आप हमारी करेंगे ना। तेरी ऐसी की दादी। ओए मोबाइल निकालो, पेट्रोल नहीं है, धक्का भी तू ही लगाएगा थाने तक। चल चल। Khawateen and Hazrat, time for me to introduce this beautiful panel. Musi, Shazi and Titi. Now it's time to begin the show. Let me call मेरे co-host, मेरे साथ, honored and so pleased to have Dr. Yunus Butt. डॉक्टर साहब, आपने हम सब उम्मीद से कब शुरू किया था? 2002 में। और वो कब तक चला था? 2015 तक। 12-13 साल आपने पूरी कौम को उम्मीद से रखा। कराची की भी एक उम्मीद थी, हम सब कराची वाले उम्मीद से थे। और 2018 के इलेक्शन में हमें लगा कि हमारी उम्मीद पूरी होने का वक्त आ गया, मगर फिर हालात ने एक अजीब सा पलटा खाया। लेकिन उसके बावजूद उस इंसान ने अपना टावल नहीं फेंका। There are very few people who have given their blood and sweat to this city from the bottom of my heart. He's a great human being. Guys, put your hands together. डॉक्टर साहब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे the one and only मुस्तफा कमाल। Thank you, sir. मुस्तफा भाई, सर थैंक यू वेरी मच। My pleasure. Thank मुस्तफा you. भाई, वो कहते हैं, एक लीडर है हमारा, वो कहता है कि every Tom, Dick and Dirty Harry is controlling the politics. आप भी यही सोचते हैं? पर इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। मुस्तफा भाई, वो एक हमारा लीडर है, उसने कहा कि उसके एक एसोसिएट लीडर के कपड़ों में 4 गोलियां निकल आई। भाई सिर्फ कपड़ों में 4 गोलियां नहीं निकली, उनके बालों से 2 गोलियां निकली और 2-3 बंदों की जेबों से 2-3 गोलियां निकली। अली भाई, आप ये मुस्तफा कमाल से गोलियों का सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कोई एक्सपर्ट है गोलियों पे? ये आपने जानबूझ के पूछा है? हमें पूछना था। कराची के सारे लोग एक्सपर्ट हैं गोलियां। मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जो मुस्तफा कमाल अकेले नहीं है। कराची में जो लोग रहते हैं उनको गोलियों को पता है। और कराची वालों को पता है कि जो है वो कपड़ों से 4 गोलियां नहीं निकलती, ये बोरियों से निकलती है। मुस्तफा भाई, कराची का गंद खत्म करने के लिए यहाँ से कितने बंदे निकालने चाहिए? नहीं, इनकी ट्यूनिंग कर देंगे, इनको ठीक कर सकते हैं। जी मुस्तफा, मैं ये कह रहा था मुस्तफा भाई कि जो हमारे मेयर है ना, वो कभी ऐसा करते नहीं, लेकिन उनके पास माल इमरान खान साहब वाला आ रहा था। इसमें मुस्तफा भाई आप में और अली भाई में भी बहुत सिमिलैरिटी है। अली भाई भी अपने घर में नहीं सोते। नहीं, मैं तो अपने घर पे सोता हूँ। हमारे एक सियासतदान है, उन्होंने अपने गुफ्तगू में कहा, हराम हो कभी घर का खाना खाया हो। अपने घर का मतलब वो है कि मैं हराम नहीं खाता, यानी अपने घर से नहीं खाता। तो एक सवाल है, क्या आपके पास, जैसे वो इस्लामाबाद की मुज़फ़्फ़राती पहाड़ियों में जिन हैं, आपके पास कुछ जिन या मोकल हैं या आप खुद जिन हैं? इस शहर में सच बोलने की सबसे छोटी सजा मौत हुआ करती थी। हमने उस वक्त सच बोला है, खड़े रहे हैं, आंखों में आंखें डालकर बात की हैं, एंड नेवर डेविएटेड फ्रॉम आवर वर्ड्स सिंगल बेट। तो मुझे जिनों की जरूरत नहीं, हम खुद जिन हैं। तो इसका मतलब है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट, व्हाइट हाउस, सेंट पीटरबर्ग पे आमिर बंगाली का जादू नहीं चल सकता? नहीं चल सकता, सिर्फ कराची की दीवारों पे चलता है और कहीं नहीं चलता। अच्छा, कमाल भाई से मैं पूछूं कि कराची में एमक्यूएम की एक रवायत रही है कि जो भी उनको छोड़ता है फिर वो उसको नहीं छोड़ते। तो बहुत लोगों की टेंट करा देते हैं।
तो जब मुस्तफा कमाल भाई ने MQM छोड़ी तो बाल आने में कितने दिन लगे? मैंने MQM छोड़ने के बाद मैं उनको मिला ही नहीं। मैं अगर उनको मिल जाता है MQM छोड़ने के बाद तो मैं भी आपको नहीं मिलता यार। सही कह रहे हैं कि जो है MQM से जो है तलाक लेने का मतलब होता था कि या आप रंडवे हैं या बेवा। वाह वाह वाह, यही चीज आप जरा इंग्लिश में बताएं क्या होगी? ये शहबाज गिल बता सकते हैं इन लफ्जों का मतलब क्या होता है। बड़ा दुखी हो गए थे वो भी वैसे जी। वो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात वाले जिन जो है वो ज्यादा ताकतवर थे या चकवाल की पहाड़ियों वाले? ये और सवाल उनमें मर्दाना जिन कौन से थे और जनाना जिन कौन से थे? ये तो काबू करने के बाद पता चलता है। क्योंकि जनाना जिन जो होता है वो जब काबू कर लेता है तो फिर वो बहुत साल तक काबू रखता है। ये कितने साल आपको बीमारी रही? मुस्तफा भाई लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी आपने? उफ, वो याद नहीं है लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी। आई डोंट रियली रिमेम्बर टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे याद आखिरी नहीं। गाना कौन सा सुना था? कोई चलते फिरते जो है वो कोई आवाज आ गई होगी तो सुन लिया होगा गाना। मैंने कहा सबसे ज्यादा तो आपने एक ही गाना सुना होगा अपनी लाइफ में। मुस्तफा भाई की जो जवानी थी ना, थी मतलब वो क्या तो खैर कहना चाह रहे हैं कि अब नहीं है जवान? नहीं, जवान हैं। डॉक्टर साहब ये तो आपने बड़ा सुहेल वड़ाइच जैसा सवाल पूछा है। कचरा उठाने से पहले किसी को घर से भी उठाया करते थे। मुस्तफा ये बताइए कि जो अगला स्क्रिप्ट है वो लिख लिया गया है? मैं समझता हूँ कि 2018 का जो स्क्रिप्ट था वो बुरी तरह फेल हो गया। वो पूरा ड्रामा ही फेल हो गया पूरा। अब तो नया ड्रामा होगा, नए नए किरदार होंगे। तो आपको किसी कास्टिंग वाले का फोन आया? जब तमाम कास्ट पुरानी फ्लॉप हो गई है तो हमारे अलावा जो है वो ऑप्शन क्या रह गया ड्रामा वेरी लिखने वेल, वाला? वेरी वेल सर। ये ड्रामे का नाम क्या था? मेरे पास जिन हो। जी डेज़ा मैम आपको एक जवाब बताएंगे एंड यू हैव टू गेस इसका सवाल क्या है। सो द फर्स्ट इज 365। वी स्टार्ट विद यू। एक आदमी की लाइफ टाइम में कितनी गर्लफ्रेंड्स होती हैं? वाह 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 वाह, क्या वो आदमी यहाँ मौजूद है? क्या उसने नीले रंग का कोट पहना हुआ है? क्या वो स्क्रिप्ट लिखता है? अब मुझे सिर्फ एक ही जवाब का सवाल देना था, ज्यादा फ्री मत हो आप। 365 days in a year मुस्तफा कमाल worked as the mayor of Karachi। वाह वाह वाह। सर लिफाफा भेज दीजिएगा। इमरान खान ने रोजाना कितने झूठ बोले? सियासतदान और खामंद साल में कितने दिन झूठ बोलते हैं? कितनी लड़कियों ने अली सलमान को ब्लॉक किया हुआ है? बस फारूक सत्तार भाई ने कितने दफा कोशिश की मुस्तफा भाई की पार्टी में आने की? So guys, the right question was मुस्तफा कमाल साहब ने कराची में 4 सालों में कितने पार्क बनाए? 365। सेकंड क्वेश्चन, 17 साल तत्मईन की उम्र क्या होगी? 3 दफा। कितने साल मैंने अपनी एक्स का वेट किया है? 17 साल की जद्दोजहद है मेरे। अभी तक का मीरा कितने सालों से अपनी 25वीं सालगिरह मना रही है? अली सलमान ने मैट्रिक कितने सालों में किया? 17 सालों में। मलाला यूसुफजई को 17 साल की उम्र में नोबेल प्राइज मिला। डॉक्टर बाय द वे, लोग बड़ी मुख्तलिफ बातें करते हैं उसके बारे में, क्यों? वो हमारी बेटी है पाकिस्तान की। देखिए, मुख्तलिफ बातें करना तो हर किसी का हक होता है ना। कुछ लोग जो होता है बहुत काम कर रहे होते हैं, उनके बारे में भी लोग मुख्तलिफ बातें करते हैं। तो इसलिए वो एक जो है माशरे में होता है। वो कहते हैं कि आप अपने दुश्मनों से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि किस टाइप के दुश्मन है इस बंदे के और वो कितना अच्छा होगा। वेल सर, यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस, डोंट गो अवे। Welcome back after the break. Khawateen Hazrat, we have Mr. Mustafa Kamal with us and of course Mr. Mustafa, डॉक्टर साहब बेटा। मुस्तफा ये बताइए कि एक आपने बड़ा मजेदार काम किया। एक हमारा दोस्त ही है, भाई है, उसने कहा मैं कराची का कचरा उठाऊंगा।
अगेंस्ट ऑल दी डिफरेंसेस एंड ऑल, इन्होंने कहा बच्चे बात सुन, मेरे पास आ जा, मैं बताता हूँ, लेकिन लोगों के दिल छोटे छोटे हैं, अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड थे तो आपसे मिल लेते। जिस ज़माने की आप बात करें उस ज़माने में बहुत ज़्यादा चूंकि मीडिया कराची के गंदगी को उठा रहा था, तो बहुत सारे लोग कूदे। एक मिनिस्टर साहब आए, फेडरल मिनिस्टर उस वक्त के, उन्होंने कहा जी मैं कराची साफ़ कर दूंगा वो, और उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पे कराची साफ़ करना शुरू कर दिया। न्यूजीलैंड का क्रिकेटर और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर जो है वो मैसेज कर रहे हैं। अबे मैंने बोला इससे कैसे कराची साफ हो गया यार, मतलब अच्छा वो सब मैं ड्रामे देख रहा था, फिर और लोग आ गए। तो फिर मैंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह, मैंने कहा कि ये कराची 3 महीने में जो ये बातें कर रहे हैं आप मुझे दे दें, मैं इसको कर दूंगा साफ 3 महीनों में। तो उस वक्त के जो मेयर थे वो समझे कि मैं कोई फंस गया हूँ ये वाली बात करके, तो उन्होंने मुझे नहीं उन्होंने मुझे रिडिक्यूल करने के लिए, मेरा मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, उस दिन शाम में उन्होंने मेरा एक ऑर्डर निकाल दिया सिटी गवर्नमेंट का कि मैं मुस्तफा कमाल को पीडी गार्बेज बनाता हूँ। वो ये समझे कि शायद मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा, मैं भाग जाऊंगा। मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज बनने का वो चैलेंज कबूल कर लिया और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आ जाओ इमरजेंसी लगा दो। तो मैंने अकाउंट्स वाले बुला लिए, मैंने ये लिस्ट मंगवा ली कि भाई कितने लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, और 14 आवर्स के बाद उन्होंने फिर मुझे जो है वो जान छुड़ाई मुझसे, उन्होंने मुझे टर्मिनेट किया, वो ऑर्डर वो वापस लिया। वो ये ड्रामा था। तो भैया अब हम एक गेम खेलेंगे, हम यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगाएंगे एंड वी विल लाइक टू सी आप सब क्या सोचते हैं कि उन तस्वीरों का क्या बैकग्राउंड है। जी so we start with you। शेख साहब को भूख लगी हुई बहुत जबरदस्त किस्म की। डॉक्टर साहब ये जो है शेख साहब ये कह रहे हैं कि वो और लोग हैं जो सोने का चमचा लेके पैदा होते हैं, ये चमचा लेके पैदा होते हैं। ये शेख रशीद पिंडी वाले कराची का हक खाते हुए, और लग रहा है कि आगे अब इनके बेरोजगारी के दिन शुरू होने वाले हैं। सियासतदान सिर्फ खाते ही नहीं पीते भी हैं। ये सिर्फ सिगार भी था। ये अगर सालन जो है वो बाजार से मिले तो बनाने की क्या जरूरत है। इसको कहते हैं खाते हैं तो लगते भी हैं। तो भाई शादी क्यों नहीं करते? ये तो बहुत ही पर्सनल साइंस से पूछने वाला सवाल है भाई। नेक्स्ट नहीं दिया अच्छा। ऐसा नंबर रखते ही नहीं जो आपके फोन में ना हो। I'll be back। वो गए कहाँ? वो जाते ही नहीं, बैग तो दूर की बात। अच्छा ये भी हो सकता है सुबह बेनाका शाम बेनाका। घड़ी अपनी है, तोशा खाना से नहीं चुराई। नेक्स्ट डॉक्टर साहब अगर वो है जो 3.5 साल को मत करके चला गया। एक एक मोहसिन को नहीं छोड़ूंगा। वो यूटर्न आ रहा है, यूटर्न आ रहा है। मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। ये आपको पता कैसे कहना चाहिए था, मौले नू मौला। जी नेक्स्ट। वेल मौलाना साहब बड़े ज़ीरक किस्म के सियासतदान हैं और मैं कहता हूँ सियासत में इनका कोई कमाल नहीं है और मैं तो इनका इस हवाले से फ़ैन हूँ। डॉक्टर साहब वो गफूर हैदरी साहब से पूछ रहे हैं कि इस एचकन में मैं सदर बन सकता हूँ। ये कह रहे हैं कि यार काश मैं कबड्डी की जगह क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत चुका होता। डीजल फुल कर दो। सहेलियां आपस में गॉसिप कर रही हैं। नेक्स्ट। अल्लाह अकबर। नून लीग नीड्स यू। निहारी ले आओ। ये कह रहे हैं कि मैं बस उंगली के सिग्नल चेक कर रहा हूँ। ये तस्वीर इमरान खान के लिए भी हो सकती है कि नवाज शरीफ कह रहे हैं ये लो एम्पायर की उंगली। तो भाई जो सारा गेम है ना वो पीस क्या, वो तो यहाँ खड़े हो ना, सिंधी पंजाबी बलोची पठान सब भाई भाई, आपका पंजाबी से कितना वास्ता पड़ता है? मैं समझ लेता हूँ, मैं बोल नहीं सकता। आज हम बोलेंगे डॉक्टर साहब, मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। मैं से उर्दू में बोल देता हूँ, मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। लेकिन अभी फील नहीं आया, फील के साथ। मुस्तफा भाई यहाँ से आए ना, मौले नू मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। वाह ये वाले डॉक्टर साहब ये काम हमने कभी किया नहीं एक्चुअली ना। लेकिन मुस्तफा भाई आप जिस पार्टी के साथ पहले थे वो तो बड़े आराम से अगर उनको बोलते तो बोल देते कि मौले नू मौला ना मारे तो मैं खुद मार दियांगा। तो अशर भी देख लो ना क्या हो गया फिर उनका।
अब हम आपको वीडियो दिखाएंगे। ये खातून है जिसने कहा था कि मेरे पास कराची के मसाइल का हल है। पहले वीडियो देखें फिर बताइए क्या कह रही है। जी प्ले करें। Kapıda it kaptı, kaptı kaptı, kaptı kaptı. Kıs kıspasa kıspa, kus uçpasa kuspa. Ümit tübüttü tüttü, tübüttü tütüp bitti. Kusi kusiге kusi görsetti. Kusi kusiге nice kusi görsetti. Kusinin kusiге көрсеткен kusiге бесеу. मसले हल हो गए ना, बस कर दी। ये तो ऐसा लग रहा है मौलाना फजलुर रहमान कोरियन बोल रहे हैं। बोलिए मेरे पास कराची का हाल है, कब्जा 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 कब्जा। मेरे पास कराची का हाल है, तुरुक 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 तुम ताड़ा का। वेरी बैड। ये मेरे ख्याल में कोरिया के इलाकाई जबान की खबर है। डॉक्टर साहब कह रही है कि अगर मेरी बात समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देती हूँ। फिर चलाए। और कह दिया अगर फिर भी ना समझ आई तो चौधरी सुजात सैन से पूछ लें, वो समझा देंगे। कह रही है कराची का अब यही हल है कि इस्लामाबाद का नाम कराची रख दो। जी मुस्तफा भाई एनी थॉट्स? कह रही जो तुम लोगों को समझ में आ रही है वो कौन समझ में आ रही है तुम्हारे अपने यहाँ, जो मेरी समझ कर गए। ओए 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 ओए। असल मेरे ख्याल में बहुत है, इनको खुद समझ नहीं आ रही थी। समझ जितना जितना कहना था इन्होंने बोल दिया। नेक्स्ट प्लीज। आप जर्नलिस्ट हैं, आप पे बैठे हैं, अब तो जरूरत ही नहीं है किसी और चीज पे बैठने की। आप जर्नलिस्ट हैं, डैश पे बैठे। आप सोशल मीडिया पे बैठे। ठीक, क्लोज। आप टीवी पे बैठे। टीवी पे ब्लास्ट टाइम बैठा था, जल गया था। बनीगाला में बैठे, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि सलीम भाई बैठ नहीं सकते बनीगाला में। नामुमकिन है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप सिटी 70 पे बैठे, उससे आगे तो आप कुछ नहीं कर सकते अगर आप वाकई जर्नलिस्ट हैं। क्रूजर पे ना बैठे। अगर आप वाकई जर्नलिस्ट हैं। क्यों भाई? आप जर्नलिस्ट हैं तो आप जहाज पे बैठे हैं। नहीं, वो फिर अगर आप लिफाफों पर बैठे हैं तो। आप जर्नलिस्ट हैं, मेरी तरह गले पे ना बैठे। आप जर्नलिस्ट हैं, आप नेट पे बैठे हैं, अब तो जरूरत ही नहीं है किसी और चीज पे बैठने की। आप जर्नलिस्ट हैं, नेट पे बैठे। जी नेक्स्ट। क्या इन बच्चों के, इन लड़कों के की माओ ने इनको डॉक्टर इमरान फारूक का कातिल पैदा किया था यार। यार क्या हो गया हमें? कहां चले गए हम? ये क्या हो गया इस कम्युनिटी? कहां ले गया ये आदमी हमें? ये कौम जो कि तहजीब याफ्ता कौम थी आज बदतहजीब हो गई। ये कौम जो कि पढ़े लिखे थे, बाप दादाओं का विरसा था हमारे पास, आज ये सेगमेंट जो है मुस्तफा भाई के इमोशन से जो हार्टफेल्ट है, आप तीनों ने कॉपी करना है बारी बारी। यार रात के 2 बजे आदमी कहता है कि फोन पे मेरी आवाज सुनो गाने की। यार ऐसे घटिया गाने सुनाता है यार, इतने तो उमेश रेशमिया के घटिया गाने नहीं है यार। यार वो तो चलो नाक से गाता है, ये आदमी तो पता नहीं जब गाता है तो लगता है पता नहीं ये इंसान है या कुछ भैंस बोल रही है यार। कहाँ ले आया ये आदमी यार, कहाँ ले आया ये? मेरे काट थे ये, मेरे काट थे। मैंने इनके लिए कराची में कचरा उठाया है, बोतलें उठाई है। लंदन गया, वहां भी बोतलें उठा रहा था, मैं बोला बस कर दे, कितनी पिएगा पानी, बोतलें उठा के मैं वापस आया, कस्टमर वालों ने मुझे रोक लिया। कहाँ ले आया ये आदमी हमें? I can't cry. मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। बहुत ही एक्सपेंसिव मस्कारा है, पता नहीं कहाँ ले आया ये आदमी। जी मुस्तफा भाई। आई थिंक खातून ने जो है वो गारमेंट पे बिक गई है। ख़वातीन हज़रात, ये बातें चलती रहेंगी। यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। Welcome back after the break. ख़वातीन हज़रात, we have Mr. मुस्तफा कमाल with us and मुस्तफा भाई, इस बदनसीब शहर में जब किसी को सजा होती है तो वो अस्पताल चला जाता है, वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं तो जादू से बोतलों में शहद आ जाता है। ये बदनसीबी नहीं? आज के दौर में किसी मुल्क को, किसी दुश्मन को टैंक लेकर चढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, वो आपको इकोनॉमिकली इरोड करते हैं।
तो कराची जो है वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान की बैकबोन है, तो इससे ज्यादा जो है वो बदकिस्मती पाकिस्तान की हो नहीं सकती। आज अगर आपको मैं कराची की सड़कों पे लेकर चलूं, मोहल्ले में लेकर चलूं, आपको इंसान नाउमीद नजर आता है, उसको होप नहीं रह गई, उसको जॉब नहीं मिल रही, उसका कचरा नहीं उठ रहा, उसके घर पे पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है, रात में लाइट नहीं है, सुबह गैस नहीं है। तो एक इंसान के पास रियासत जो उम्मीद देती है, होप, वो होप अनफॉर्चुनेटली नहीं है। अब ये जो नाउमीद जो जहन होता है ना, उसको फिर दुनिया में आसानी से अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रियासत माँ जैसी होती है और सियासतदानों को पाकिस्तान के मिलकर बैठकर इस शहर के लिए कोई रेमेडी तलाश करनी पड़ेगी, इसको इसका हक देना पड़ेगा। वरना अगर खुदा न खास्ता ये तबाह हुआ ना, तो फिर आप नहीं सरवाइव कर पाएंगे, इकोनॉमिकली आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। गॉड फॉरबिड। अच्छे अच्छे काम किए, फिर क्या वजह है कि आपको वोट नहीं मिले? फिर ये इसीलिए कि मैंने अच्छे अच्छे काम किए। ऐसा नहीं कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, लोगों ने हमें वोट दिया जरूर है, लेकिन गिनने वालों ने उसको गिना नहीं। ये सही कह रहे हैं, मुस्तफा कमाल को जो वोट मिले वो फिर किसी और को नहीं मिले, ढूंढते ही रह गए। मुझे भाई ये सच है, अगर प्रिंसेस डायना की जिंदगी में डॉक्टर हसनात न होते तो आप होते। वेल अब तो वो चली गई, तो उनके पीछे तो पूछ सकते हैं ना। हाँ, नहीं वो होती तो ज्यादा अच्छा होता। मुस्तफा भाई, विद योर परमिशन, वी हैव अ राइजिंग स्टार। प्लीज वेलकम जाजेब सिद्दीकी। थैंक यू सर, बिग फैन। थैंक यू। मेरा नाम जानजेब सिद्दीकी है, मैंने मैट्रिक बोर्ड से पढ़ा है, और ये बात जब भी मैं किसी को बताता हूँ, लोग ये कहते हैं आय हाय, यही रिएक्शन होता है लोगों का। और मैट्रिक बोर्ड से मैंने पढ़ा है, तो बहुत सारे बड़े बूढ़ों को मैंने कहते सुना, उन्होंने कहा कि भाई एजुकेशन एक रेस है। तो मैं कहता हूँ एजुकेशन अगर एक रेस है, तो उसमें कैम्ब्रिज वाले वो रेसर हैं जो दौड़ेंगे, मैट्रिक बोर्ड वाले वो मट्टी हैं जो वहाँ पड़ी भी है। हम शुरू से वहीं पढ़े हैं, हमारा कोर्स बहुत पुराना है। मेरा कोर्स इतना पुराना था कि मेरी सारी किताबों पे मेरे अब्बा का नाम लिखा हुआ था, जो बिलोंग करती थी मेरे दादा से। लोगों की किताबों पे पीछे शायरी लिखी होती है, लव लेटर, मेरे उसमें शजरा लिखा हुआ था। बहुत पुराना कोर्स है हमारा इतना पुराना कोर्स है कि हमारी तमाम किताबें हिस्ट्री बुक्स बन चुकी हैं, सिवाय पाकिस्तान स्टडीज के, क्योंकि वो तो फिक्शन है। उसके अलावा एक और इशू ये कि हमारी मैट्रिक बोर्ड में एक और अर्ज है कि भाई हमारे यहाँ ना राइटिंग को बड़ा ध्यान दिया जाता है। टीचर कहते खूबसूरत राइटिंग करो, खूबसूरत राइटिंग करो। मैंने कहा लव लेटर लिखना है क्या? खूबसूरत क्यों करे भाई? एक बच्चा था, वो नॉर्मल सवाल था टीचर का कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। बच्चे ने लिख दिया कराची। टीचर टिक राइट कर रही है। मैंने कहा क्यों कह रही है बेटा, राइटिंग अच्छी है ना। एक और मसला होता है कि भाई मेरी जो वालदा थी ना, उन्होंने बड़ा डरा के पढ़ाया, उन्होंने बहुत डरा। उन्होंने कहा देखो अगर तुम फेल हो गए ना तो मैकेनिक के पास बिठा दूंगी मैं। तो इस डर से मैं मैट्रिक में आया, डर के। मैंने कहा यार फेल नहीं होना, वरना मैकेनिक बन जाऊंगा। इंग्लिश की किताब आई, उसका पहले टॉपिक था कि हाउ टू डू थिंग्स, उसका सब टॉपिक था हाउ टू मेक अ पंक्चर। मैंने पढ़ा है मैट्रिक बोर्ड से, वो भी नाज़िमाबाद के। नाज़िमाबाद में एक 400 गज का घर, उस पर उन्होंने बना दिया स्कूल। अब मसला ये था कि वहां पे कुछ खेलने कूदने की कोई जगह नहीं, कुछ नहीं, बस एक कमरा दिया हुआ था आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के लिए, ग्राफिटी के लिए मुख्तस किया हुआ था। उस रूम को कहते थे वॉशरूम। गली मोहल्ले का स्कूल, घरेलू खवातीन आके पढ़ाती थी वहां पे। अब वो अजीब वो पढ़ाती तो क्या थी, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकालती थी, घरेलू फ्रस्ट्रेशन, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन। वो बेवजह बच्चों को मारती थी, मेरे रिश्ते क्यों नहीं आ रहे। और तुम्हारा भाई तो बिल्कुल ही नहीं भेज रहा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू मुस्तफा भाई, एनी कमेंट्स? मैट्रिक वाले इतने बुरे नहीं, सारे चलाने वाले मैट्रिक वाले ही हैं। ये तो जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सीलेंट, अगर ये सब चीज़ें आपका ही कंटेंट था तो जो है वो एक्सीलेंट। तुम्हारे हाथ में क्या है? सर मेरे हाथ में भी मैट्रिक था। ये आजकल के बच्चे ना प्रिटेंड करते हैं मिडिल क्लास है, कंटेंट के लिए। लम्स के बड़े हुए वंडरफुल वंडरफुल। जाजेब, थैंक यू वेरी मच, वेल डन। वो थे जाजेब सिद्दीकी, एंड नाउ विद परमिशन अली अब्दुल्ला। मुस्तफा भाई। वालेकुम सलाम। मुस्तफा भाई, जब मैंने अपने ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की, अपने ऊपर थोड़ा सा काम किया, तो मुझे अपने बारे में नई नई चीज़ें पता चलना शुरू हुई। मुझे पता चला कि मैं एक उर्दू स्पीकिंग भी तो हूँ। ये भी एक चक्कर है, ये भी एक साइंस है। हम उर्दू स्पीकिंग्स को लेके बहुत सारी मिथ्स मशहूर हैं, जैसे कि उर्दू स्पीकिंग लौटने को ज़िंदगी में कुछ मिले ना मिले, अपने अब्बा की 70 तो मिल ही जाती है।
अच्छा, यूजुअली हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं सर, मगर हम लोग जब इंडिया में थे, हम लोग वहाँ बहुत फेमस और बहुत अमीर थे। इंडिया का जितना भी नेशनल हेरिटेज है वो हमने बनाया, हमने लगाया। शाही किला ले लें आप, ताजमहल ले लें, कुतुब मीनार ले लें। मगर मसला ये हुआ कि जब पार्टीशन हुई तो ये सारा सामान अटैची में आ नहीं सका, ये वहीं रह गया। अच्छा, वरना ये सब चीज़ें लालू खेत में आपको कुतुब मीनार मिलता, मलिर में आपको ताजमहल मिलता। अच्छा, हम लोगों के ना बहुत सारे यूनिक फीचर्स भी हैं। हमारा जो सबसे मज़े का फीचर है वो हमारी ज़बान है। इसको पका के नहीं खाना है, हालांकि बहुत कोशिश की गई इसको पका के खाया जा सके, मगर ये बड़ी सख्त है, मजबूत है, काबू में नहीं आती। हम ना बोलने का बहुत शौक है, हमें बातें करने का बहुत शौक है, बहुत मज़ा आता है। इट्स मोर ऑफ अ लाइक कि एक पानी की मोटर है जिसका अगर आपने स्विच टाइम पे ऑफ नहीं किया तो ये ओवरफ्लो कर जाती है। तो किसी ने इसी के अंदर ब्रेकेट डालने के लिए गुटका इजाद किया हमारे लिए। जैसी गुटका हमारे मुंह में आता है, हमारा मुंह फूल जाता है, और हम लोगों ने एक साइन लैंग्वेज इजाद कर ली है इसके अराउंड, यहाँ से जाते आगे पीछे पीछे हम इसमें मैनूवर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग बहुत एक्सप्रेसिव लोग हैं। अगर आपको यकीन ना है, आप कराची की दीवारें देख लें, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमने सब लिख के लगाया हुआ है। कोई नया बंदा कराची में आएगा, उसको दीवारें देख के पता चल जाएगा इस शहर के लोग क्या चाह रहे हैं। बहरहाल मैं सर अपनी बात को यहाँ पे कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि यार जब महंगा उर्दू स्पीकिंग ज़्यादती करता है तो उसके लिए अदालत के नोटिस आते हैं, मुझ जैसे बंदे के लिए डेंजरस आती है। ओए होए होए ओए, एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत आला। थैंक यू सर भाई। नहीं, हम तो शूज अली भाई के फैन हैं। कोई शक नहीं। वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी एंटरटेनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Ali, thank you very much. Well done. These were the amazing stand-up comedians. यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। We'll be right back. Stay with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे मोबाइल कटहरे में तशरीफ ला चुके हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं आपसे हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि आप हाथ उठाकर हल्फ उठाएं कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, बिकॉज यू आर अ पॉलिटिशियन एंड पॉलिटिशियंस ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बट हम आपको सफाई का मौका देंगे, इसलिए आपके साथ मौजूद हैं वकील सफाई। अच्छा, आप पर पहला इल्ज़ाम ये है कि जिस उम्र में लोगों को लड़कियों से मोहब्बत होती है, आपने कराची से इश्क किया। सही इल्जाम है, और मुझे इस इल्जाम पे, मुझे इस जुर्म पे फख्र है। आप पर मुस्तफ़ा कमाल साहब इल्जाम है कि आपने धांधली से दुनिया के 3 नंबर मेयर का एजाज जीता। नहीं जी, ये इल्जाम बिल्कुल गलत है, और अगर ऐसा होता तो फिर मैं नंबर 1 मेयर कहलवा रहा था फिर। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुल 2 ही तो मेयर थे मुकाबले में, और इन्होंने 2 नंबर का एजाज जीता। नहीं जी, 10 माजरत के साथ जी, 10 मेयर थे, दुनिया के 10 मेयर थे, और आई वाज द सेकंड बेस्ट मेयर अमंग ऑल 10। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। वैसे आप इनकी वकील सफाई हैं, आप उल्टान पे इल्जाम लगा रही है। 2 नंबर कभी कभी होता है जो है, वकीलों को कुछ पता नहीं होता, क्लाइंट को ही बताना पड़ता है सब कुछ। तो हमारी थोड़ी सी मीटिंग जो है वो कमी रह गई है, वो मैं इस केस के बाद बता दूंगा। आपके ऊपर एक और इल्जाम है, आप इंतहाई बोरिंग इंसान हैं। काम करने के अलावा आपको किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। नहीं, वो डिपेंड करता है कि हर किसी के साथ तो शुगल मेला नहीं हो सकता ना। ख़वातीन का सवाल। हाँ भाई, हर किसी के साथ शुरू कैसे हो जाएंगे? जिनके साथ मुझे ओपन होना है, रिलैक्स होना है, अब ये मुस्तफ़ा भाई के साथ बैठेंगे तो कैसे बोरिंग हो सकते हैं? तो हम इनसे पूछें। तो जब हमारी बैठक होती है तो फिर वो इनका ये तासुर नहीं होगा फिर। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आपने इनका वो वाला गाना नहीं सुना, बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। इनका था वो? बिल्कुल। अच्छा, आपके मुकाबले में वो लोग भी जीत जाते हैं। 18 की बात हो रही है, जो वैसे खड़े हो तो कभी ना जीत सके। Well, I think जितवाने वालों पे डिपेंड करता है, जीतने वाले पे डिपेंड नहीं करता। जितवाने वाले जो है वो उस वक्त कुछ और थे, तो वो जीत गए सब लोग, जो लोग नहीं जीत सकते थे। और ये इसलिए नहीं हारे कि वोट देने वाले इनके साथ नहीं थे, ये इसलिए हारे कि वोट गिनने वाले इनके साथ नहीं थे। अब लगा है कि हमारी वकील हैं ये। आप पर इल्जाम है, अगर आपने बड़े होके पतंगी उड़ानी थी तो इतना पढ़े लिखे होने का क्या फायदा था उस वक्त?
जितने इल्जाम आपने लगा दिए तो मेरे तो जो है वो सियासी मुखालिफिन ने इतने इल्जाम नहीं लगाए। ये तो इन सारे इल्जाम का मुझे भी आज ही पता चल रहा है। नहीं, इतना अर्सा हो गया सियासत करते हुए, मुझे तो पता ही नहीं था कि सारे एनीवेज। तो आप फरमा रहे हैं कि मुझे तो पतंग तो एक बड़ा ज़बरदस्त शुगल है जी, और ये तो इससे पढ़े लिखे होने का और नहीं पढ़े लिखे होने का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो है वो शुगल तो शुगल है और करना चाहिए सर। आपने बचपन में कभी पतंग काटी या जवानी में आके काटी? नहीं, हमने बचपन और जवानी दोनों में पतंग काटे। वाह, आप मेरे क्लाइंट पर पढ़े लिखे होने का इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, पतंग उड़ाने का। यार आप साथ हैं? खैरियत है? साकिब निसार साहब चेक कर रहे हैं आप? नहीं, ये लॉयर्स आपको फीस हमारे पास से ही आई ना, कहीं और से आई है? अभी तक चेक पहुंचा नहीं। ये मेरे ख्याल में वकील आपकी है, पैसे जो है ये वसीम अख्तर भाई से ले रही हैं। मुस्तफा भाई, आप पर इल्जाम है कि आपने बस फितराना भत्ता जमा करने के ऐसे तरीके मुतारिफ करवाए कि इनकम टैक्स वाले आपसे वसूली की टिप्स लेने आते हैं। जनाब, ये इल्जाम नहीं, एजाज है, एजाज। ऐसा? ये मान लेता हूँ मैं इनकी बात। मुस्तफा भाई, फिर ये भी माने हर कोई अपनी बीवी से डरता है। आप भाभी से डरने की बजाय एक वक्त में भाई से डरा करते थे। हाँ, हमारी किस्मत में जो है वो डरना ही लिखा था। अब क्या करें, बीवी से बाहर हमारी किस्मत में डरना ही लिखा था। हम डर डर के हम जो है वो बस जिंदगी गुजारी हमने, तो कभी भाई से और कभी भाभी से। मुस्तफा भाई, आप MQM का चेहरा थे, क्या उसकी बुराइयों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती थी? मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा फरिश्ता और मैंने सारी अच्छाइयाँ मेरे अंदर हैं और बुराइयाँ सारी उधर हैं। नहीं, जब आप एक चीज़ का हिस्सा होते हैं तो आपको उसकी लाइबिलिटीज, उसके एसेट्स, सब चीज़ों को ओन करना पड़ता है। एंड आई ओन वो MQM की अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी मैं सबको ओन करता हूँ। और मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं जी बिल्कुल क्लीनेस्ट आदमी हूँ। भाई, मैं वहाँ रहकर अगर वहाँ पर वो गलत काम हो रहा था तो मैं उससे बरीउज़्ज़मा कैसे हूँ? मैं भी हूँ। क्या इमरान खान साहब को गोली लगने के बाद उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है MQM लंदन के लिए? ऑर्डर। अली भाई, जिस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं, मुझे लग रहा है अगली दफा कहेंगे कि हुमायूं सईद ने आपको देखकर फिल्म लिखी थी, लंदन नहीं जाऊंगा। ये कहते हैं कि MQM में सेपरेशन नहीं हो सकती, तलाक नहीं हो सकती, आप सिर्फ रनवे हो सकते हैं। क्या ये सच है? जितनी रिवायतें पहले थी, हमने सारी रिवायतों को तहोबाला किया है और अपनी नई रिवायतें जो है वो हमने डाली हैं। तो वी आर द ट्रेंड सेटर, हमने ट्रेंड सेट किया है। वेल डन, वेरी वेल डन। आप ट्रेंड सेटर हैं। बिफोर वी गेट द डिसीजन, जो बहुत लोग, आपने बिकरिंग नहीं की, आपने पार्टी छोड़ दी, आपने स्टैंड लिया। यहाँ लोग हैं जो पार्टी टू पार्टी जंप करते हैं। एक साहब को मैं जानता हूँ जो पहले PMLN, फिर PTI और PPP में गए, उनका नाम है शरीफ खान भुट्टो। तो वो हमारे पास नहीं है। डिसीजन जज साहब, डिसीजन। मैंने जो है वकीलों की गुफ्तगू सुनी और इनकी बातों से मैं बिल्कुल मुत्तफिक भी नहीं हुआ और मुतासर भी नहीं हुआ। हाँ, इन्होंने मज़ाहिया बातें की, लेकिन मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब की जो बातें हैं उनको सुना मैंने, बल्कि उनको मैंने दिल से महसूस किया। मेरा ये फ़ैसला है कि ना सिर्फ मैं इनको बाइज़्ज़त बरी करता हूँ, बल्कि मैं फ़ैसला देता हूँ कि हर सूबे को एक मुस्तफ़ा कमाल दिया जाए। थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन हज़रात, आपने देखा, सच जब बोला जाता है तो वो हार्ट फेल्ट होता है। मुस्तफ़ा, बिफोर वी गो, एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? वेल, मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि जो है वो अपने हालात बदलने के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं उतरेंगे, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और हम में इतना पोटेंशियल है कि यकीन जानिए कि हम कुछ नहीं करके आज हम दुनिया को में माने जाने जाते हैं। जब हमने कुछ करना शुरू कर दिया तो हम तो फिर दुनिया के जो है वो बिल्कुल इकोनॉमिक टाइगर भी होंगे और जो है वो सोशली भी हम ग्रो करेंगे और हर तरह से पाकिस्तान ग्रो कर सकता है। तो बहुत उम्मीदें हैं, मायूसी की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और हम अगर अच्छा करेंगे उम्मीद के साथ इंशाल्लाह ताला, तो पाकिस्तान टुगेदर बहुत आगे जा सकता है। तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आप सबको भी बहुत उम्मीद होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच मुस्तफा भाई जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।